छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावार है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, केदार कश्यप, लता उसेंडी सहित अन्य नेताओं ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का 12% आरक्षण कम हो गया, जिसका प्रभाव निचले स्तर में देखने को मिल रहा है। नंद कुमार साय ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा 8 अक्टूबर को चक्का जाम करेगा। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 3 संभागों बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को गांव में लोगों से ग्राम संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आरक्षण को पूर्व की भांति यथावत रखने की मांग का प्रस्ताव पंचायत स्तर से सरकार को भेजा जाएगा। 13 से 18 अक्टूबर तक आदिवासी समुदाय के विधायकों के निवास का घेराव भी किया जाएगा। गौरतलब है कि आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 12% की कमी हो गई है। इस सरकार ने इसकी लापरवाही से, इसके ध्यान नहीं देने के कारण ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है 19 तारीख है ना, हाँ 19 सितंबर को जो निर्णय आया है उसके संबंध में हम बोल रहे हैं कि 12% आरक्षण खत्म हो गया है। उसके कारण नीचे लेवल पर भी जो सर्विस क्लास के छोटे वर्ग हैं, क्लास 1, क्लास 3 नहीं, क्लास 3, क्लास 4, ये सारे पर आरक्षण का जो प्रतिशत मिलता था जनजाति वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा, वो खत्म होने लगे। ये तो अपने सरकारी कुछ योजनाएं होंगी उसको ले जाने के लिए, उनको बताने के लिए पंचायतों में जा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो बात दूसरा है। हमारा लगता है, हाँ, वो हमारा विषय ये है कि 12% का आरक्षण कैसे फिर से स्टैंड होगा। जो टोटल 32% जनजाति भारतीय जनता पार्टी के समय था और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण था, वो कैसे होगा, ये हम लोगों का विषय है। जिनका हक छीना है, जो आप बोल रहे हैं, जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं, हाँ, उनको ये बात कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? क्या आप पंचायत लगाने चाहिए? नहीं, वही तो हमने कहा कि हम ग्राम संपर्क के अभियान के तहत में हमारे जो भारतीय जनता एसटी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो ग्राम स्तर पर जाएंगे और इस बात से लोगों को अवगत भी कराएंगे क्या हमको क्षति पहुंची है। और हस्ताक्षर अभियान और हमारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से हमारे कहते हैं राज्यपाल महोदय के पास में और मुख्यमंत्री जी के पास में इसका प्रस्ताव जाएगा, ताकि वो सरकार इस आरक्षण को यथावत रख सके। और वैसे भी कांग्रेस के लोग यदि कहते हैं जा रहे हैं तो स्वागत है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो ग्राम पंचायतों में जाने लायक नहीं है। ग्राम पंचायत के लोग तो इंतजार कर रहे हैं, उनका कहते हैं उसके लिए जिस तरीके से उन्होंने वहां के लोगों को छला है, वो उस बात के लिए वो तैयार बैठे हैं, हमारे कहते हैं वहां पर प्रदर्शन के लिए। ऐसा है कि इसमें ये जो फैसला है ये तो कोर्ट की बाध्यता में अब आ गया है। हाँ। ऐसे में इसको कोई भी पार कानूनी कार्रवाई से ही कर सकता है। तो इसका रास्ता अख्तियार करने के बजाय आप लोग पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं। इसकी मांग को तो सरकार पूरा नहीं कर सकती जब तक कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला ना आ जाए। तो ये आंदोलन का क्या औचित्य है? इस आंदोलन का देखिए, आंदोलन का औचित्य यही है कि सरकार को जो करना है, जिस विधि से इस 32% आरक्षण को फिर से रिस्टोर करना है, फिर से उसको खड़ा करना है, उसके लिए सरकार गतिशील हो, सरकार सक्रिय हो, इसके लिए ये आंदोलन है। वो तो कोर्ट जा ही रही है, पर फैसला तो कोर्ट से ही होना है। नहीं, कोर्ट से होना है, लेकिन सरकार को जाना पड़ेगा ना, सरकार को करना पड़ेगा इसके लिए।